एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि कुमा हमें दिखाया गया है जो कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी का पार्ट बना हुआ है। उसको काफी टाइम हो गया गिनी की खबर सुने एंड इसलिए वो जो भी एक्शन लेता है ना वो थोड़े गुस्से में लेता है। एंड ये फर्स्ट टाइम है कि हम कुमा को इतना आउट ऑफ द माइंड आके देख रहे हैं, वो इतना ज्यादा गुस्से में हमें दिख रहा है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब हमें दिखाया जाता है कि कुछ रिवॉल्यूशनरी जो कि ईस्ट पार्ट के अंदर है उनको हेल्प चाहिए एंड कुमा जाता है उनकी हेल्प करने। कुमा वहां पर पहुंचता है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबको धूल चटा देता है। एंड इस टाइम पर कुमा ने शायद से हमारे सामने पहली बार इस्तेमाल करा है अपना पावर, जिसकी मदद से वो टेलीपोर्ट कर सकता है। एक तरीके से टेलीपोर्ट नहीं भी बोलेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है उड़ के, वो अपनी पावर को अपने ऊपर यूज कर सकता है। वेल इसी पावर को यूज कर वो ग्रैंड लाइन से भी भागा है एंड कुछ टाइम के बाद वो शायद से एगड पर भी आ जाएगा। स्पॉइलर अलर्ट्स। लेकिन जो कि कुमा वाला सीन हमें स्टार्टिंग अंदर दिखाया जा रहा था ना वो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से हमें दिखाया जा रहा था। आपने अगर कलर देखे होंगे तो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो रहे थे एंड ऑलमोस्ट आधा एपिसोड सैचुरेटेड था। लेकिन पता है क्यों? ताकि वो हमें दिखा सके कि कुमा की लाइफ दोबारा से कलरफुल कब हुई है। इस एपिसोड का नाम था अ प्लेस टू गिनी, कुमा बिकम्स अ फादर। एंड इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से कुमा फादर बना था, क्योंकि हमें पता है कि कुमा एंड गिनी की शादी तो नहीं हुई थी। तो अगर इनकी शादी नहीं हुई थी तो बोनी कहां से आई थी वो देखते हैं हम इस एपिसोड के अंदर। ईस्ट में फाइट खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है गिनी को। जी हाँ, गिनी जिसको सेलेस्टियल ड्रैगन्स उठा के ले गए थे। हाँ, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि शायद से एक सेलेस्टियल ड्रैगन को गिनी बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए उसने उसका किडनैप करवाया था। एंड उसके बाद उसने क्या करा होगा वही जिसको आर वर्ड से बोला जाता है। मुझे ये बोलने में भी काफी ज्यादा शर्म आ रही है, लेकिन मेरे को हंसी उन लोगों पर आती है जो बोलते हैं कि वन पीस एक्चुअली में कार्टून है। कार्टून इतनी ज्यादा डार्क चीजों को कभी कवर नहीं कर सकता। सो उसके बाद हम देखते हैं कि गिनी पहुंच गई है उसी चर्च में जिस चर्च में ये बचपन में रहते थे। एंड गिनी वहां से कॉल करते हैं रिवॉल्यूशनरी आर्मी को, यानी अपने बाकी साथियों को ये बताने के लिए कि वो वापस आ गई है एंड वो सेलेस्टियल ड्रैगन से बचकर भाग निकली है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि गिनी के हाथ में एक लड़की है, छोटी सी बेबी, एंड वो बेबी कोई और नहीं बोनी है। गिनी कॉल कर ये नहीं बताती कि वो चर्च में आ गई है, बस वो गुड बाय कहने के लिए कॉल करती है। लेकिन जब कुमा रियलाइज करता है कि गिनी वापस आ गई है तो वो अपने आप में सोच लेता है कि वो जरूर से चर्च मरी होगी, चर्च परी होगी। एंड कुमा वहां से जाता है भागा एंड अपने आप को टेलीपोर्ट करके यानी फिर से उड़ाकर पहुंच जाता है सॉबेट किंगडम में जहां पर उसकी चर्च है। एंड इस दौरान जैसे वो लैंड करता है ना उस टाइम पर पूरा का पूरा एपिसोड कलरफुल हो जाता है, ये दिखाने के लिए कि फिर से कुमा की लाइफ कलरफुल हो रही है। ये चीज मैंने नोट करी, अगर आपने भी नोट करी तो मुझे जरूर से बताना। वेल जब कुमा वहां पर पहुंच जाता है तो वो नोट करता है कि गिनी जमीन पर गिरी हुई है। कुमा गिनी को अपने हाथों में उठाता है एंड वो देखता है कि उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे स्टोन्स हैं। आसपास के जो विलेजर्स होते हैं वो उसको बताते हैं कि ये अपनी बेटी को बचाने के लिए धूप में ट्रेवल कर रही थी एंड ये जो स्टोन्स है धूप में जाने से मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि गिनी ने काफी ज्यादा सफर करा ताकि बस वो बोनी को चर्च तक ला सके, क्योंकि गिनी को कहीं ना कहीं ऑलरेडी पता था कि वो मरने वाली है, लेकिन वो मरने से पहले बोनी को बचाना चाहती थी। एंड उसे पता था कुमा के अलावा कोई और है ही नहीं जो कि बोनी का ध्यान रख सकेगा। एंड ये सब उसने सोचा मरने से पहले। एंड ये बहुत बड़ी चीज है भाई, एक मदर अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है ये हम सोच भी नहीं सकते। एंड आप में से ज्यादातर लोग जो कि वीडियो देख रहे हो आई एम श्योर कि आप अभी टीनेजर्स में होंगे, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अपनी मदर की जरूर से रिस्पेक्ट करना भाई, चाहे कुछ हो जाए। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि कुमा जो है बोनी को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत तकलीफें हो रही होती है क्योंकि उसका शरीर इतना बड़ा है एंड बोनी बेचारी इतनी सी लगती है उसके सामने। कुमा लेकिन जैसे तैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है बोनी के हिसाब से एंड वो साथ में काफी अच्छा पल बिताते हैं। इसमें एक छोटा सा ट्रांजिशन आता है एनिमे के बीच में जो कि पेपर टर्न वाला होता है, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से समय जा रहा है एंड ऐसे धीरे धीरे बोनी बड़ी हो जाती है। हर कोई बोनी को बहुत ज्यादा पसंद करता है क्योंकि वो है इतनी ज्यादा कमाल की, लेकिन अभी भी वो कुमा के सामने इतनी सी लग रही है। एंड इस दौरान बोनी को कुछ भी नहीं होता एंड बोनी 100% परफेक्टली फाइन है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं बोनी जो कि 5 साल की हो गई है, उसको उसकी उम्र के बच्चे चिढ़ा रहे हैं उसके स्टोन की वजह से, उसको वैम्पायर बोल रहे हैं क्योंकि वो धूप में नहीं आ सकती। एंड ये बात जब वो कुमा को बताती है तो कुमा उसको बोलता है कि वो लोग तुमसे चिढ़ते हैं क्योंकि उनके पास वो ज्वेलरी नहीं है जो कि तुम्हारे पास है। एंड उसको और ज्यादा चीयर करने के लिए वो उसको नीका की कहानी सुनाता है एंड फिर वो दोनों साथ में नीका वाला डांस करते हैं। एंड सच में ये वाला जो पार्ट है नहीं तो इंटरनेट पे छा रखा है, असली में फादर एंड डॉटर इस वाले गाने पे डांस कर रहे हैं एंड ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा एज अ वन पीस एंड जोरो फैन भी। एंड ये जो पूरी स्टोरी है इसको इतने अच्छे पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है इसके लिए भी। वेल आगे स्टोरी के अंदर जो होता है वो काफी ज्यादा डार्क होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद से कुमा की पूरी स्टोरी एंड पूरी की पूरी लाइफ चेंज होने वाली है एंड ये अच्छे वे में नहीं बुरे वे में होने वाली है। आपको पता है ना कुमा इंसान से रोबोट बन गया था, ये क्यों हुआ था एंड इसके बीच में बोनी कहां गई? एंड अब हम जब बोनी को देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर उसके पियर से एक ज्वेलरी नहीं है। तो ये जो बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं था, जिसकी वजह से गिनी भी मर गई थी, इसको कैसे ठीक किया गया एंड कैसे कुमा एक रोबोट बन गया, ये सब हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। इस एपिसोड के अंदर लास्ट के पार्ट के अंदर हम एक और चीज देखते हैं। कुमा डॉक्टर से बात कर रहा होता है, डॉक्टर उसको बताता है कि इस बीमारी का नाम है सफायर स्केल्स एंड ये बीमारी सनलाइट के साथ साथ मूनलाइट की वजह से भी फैलती है एंड इस डिसीज का कोई इलाज नहीं है एंड हो सकता है कि वो 10 साल से ज्यादा ना जिए।
एंड ये बात सुनते ही कुमा उदास हो जाता है, वो रोने भी लगता है। लेकिन इसी टाइम पर बोनी भी जग गई थी। बोनी ने सिर्फ लास्ट का पार्ट सुन पाया, जो कि था कि 10 साल। कुमा जैसे गेट खोलता है, सामने बोनी खड़ी होती है। बोनी उसको डरा देती है एंड फिर वो उसको बोलती है कि मैंने सब सुन लिया। कुमा ये सुनकर सोचता है, इसने सब सुन लिया? क्या सुना तुमने? एंड फिर बोनी उसको बताती है कि मैंने सुन लिया है कि मैं 10 साल के बाद बाहर जा सकती हूँ। मेरा मतलब है जब वो 10 साल की हो जाएगी, अभी उसकी उम्र है 5 साल। एंड ये बात सुनकर बोनी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से 5 साल के बाद वो बाहर जा सकती है। एंड कुमा भी उसको सच्चाई नहीं बता पाता एंड वो बोलता है कि हाँ 10 साल की जब तुम हो जाएगी, जब हम बाहर जाएंगे। फिर उसके कुछ टाइम बाद त्रैमाम करते हुए सारे विलेजर्स आ जाते हैं। वही दुष्ट राजा जिसको कुमा ने पिछली बार मारा था, वो वापस आ गया है एंड इस बार वो हर जगह आग लगा रहा है। एंड क्योंकि कुमा ऑलरेडी गुस्से में, यह बात सुनकर उसको डबल गुस्सा आ जाता है। एंड वो डबल गुस्से में आकर क्या करता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। सो नेक्स्ट एपिसोड जब आएगा तब मेरी नई वीडियो भी आ जाएगी। तब तक के लिए मेरे को चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। एंड अगर आपके पास कोई थ्योरी है या फिर आप वन पीस से रिलेटेड कोई और कंटेंट देखना चाहते हो तो मुझे जरूर से बताना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा, जय हिंद एंड जय भारत।